चुनाव प्रचार दूसरे चरण के लिए तकरीबन हो गया है खत्म और अब देखना है कि चुनावों में किस पार्टी को मिलती है हाइप। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 35। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ जम्मू स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और मैं इस समय बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के महानपुर मेन मार्केट में हूं और यहाँ अच्छी खासी गर्मी भी है मगर ठंडी हवा शाम के समय चल रही है। हम बसोली और बिलावर की कवरेज पे निकले थे, लेट हो गए तो सोचा कि रास्ते में से ही आपका चुनावी चालीसा मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए रिकॉर्ड कर लें। तो सबसे पहले पवन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पवन जी, आप तो जम्मू स्टूडियो में होंगे। आज अच्छी दिन भर गर्मी रही है यहाँ बसोली में, काफी सारे हमने वोटर्स की नब्ज भी टटोली है। और सबसे पहले तो आज चलते हैं, राहुल गांधी ने आज मेंढर में और उसके सुरंगकोट में और उसके बाद कश्मीर में भी रैलियां की और एक बार दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर पे हमला बोला और ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है वो एक तरह किंग की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा हमला वो एलजी पर बोल रहे हैं? दीपक, आप इस समय बसोली महानपुर में हो। आज पूरा दिन आपका दौड़ धूप का रहा होगा। जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट्स और वोटर की नब्ज के लिए जगह जगह पे जाना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय राहुल गांधी ने सुरनकोट और कश्मीर में दोनों रैलियों में एलजी साहब और साथ में पीएम को, दोनों को आज उन्होंने भड़के हैं दोनों पर और कहा है कि एलजी साहब राजा हैं और पीएम जो मोदी है उनकी जो छाती जो इंच बताए जा रहे थे 56 वाली, वो अब ऐसी नहीं रही है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आज टारगेट किया है क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हैं और जो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, जो पोलिंग अब होने वाली है उसके लिए दूसरे फेज में और तीसरा भी शुरू होने वाला है। तो राहुल गांधी अब आक्रामक होते जा रहे हैं और लगातार उनके दौरे हैं। कश्मीर के बाद अब वो जम्मू आएंगे तो जम्मू में भी रैली करेंगे और इस तरह के कटाक्ष आपको फिर सुनने को मिलेंगे। पवन जी, 25 या 26 तारीख को राहुल गांधी जम्मू आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें पता चला है कि 28 सितंबर को जम्मू का दौरा कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता अब जम्मू पे फोकस है क्योंकि तीसरे चरण अब जम्मू और श्रीनगर में है और जम्मू के साथ साथ सांबा, कठुआ और उधमपुर जिला। तो आपको क्या लगता है चुनाव प्रचार तीसरे चरण में तेज होगा और असर कितना होगा राहुल गांधी के जो कटाक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे? और प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय यूएस के टूर पे हैं, वो भी वापस आने के बाद सीधे जम्मू कश्मीर प्रचार करने आएंगे, तो कितना असर होगा? देखिए, विधानसभा चुनावों की जो आखिरी चरण होगा उसमें कांटे की टक्कर होगी भाषणों में, रैलीज में। वो चाहे राहुल गांधी की हो, जहां प्रियंका गांधी भी आ सकती है, जो कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वो भी जम्मू में एक दो रैली कर सकती हैं। और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुद आएंगे और भाजपा के और बड़े नेता भी आ सकते हैं। तो आखिरी चरण का जो मतदान होगा उससे पहले जो प्रचार है उसमें तमाम दिग्गज जो हैं वो जम्मू पहुंचेंगे। आदित्यनाथ योगी जो यूपी में मुख्यमंत्री हैं वो भी आ सकते हैं। तो बड़े लीडर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के भी बड़े लीडर आएंगे, राहुल गांधी भी रैलीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तीसरे चरण का चुनाव है, जो आखिरी चुनाव है, उसमें काफ़ी गहमा गहमी होगी और भाषण भी सुनने को मिलेंगे, कटाक्ष भी सुनने को मिलेंगे और लोगों को भी मजा आएगा कि कहीं जम्मू में भी प्रचार है। अच्छा, एक और मेरा पवन जी इसमें सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज गुलाम नबी आजाद का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। हालांकि डीपीएपी तो बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पा रही चुनावों में, मगर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, मगर एक बुरी बात यह है कि मुद्दे लोगों के वही हैं जो पहले भी हुआ करते थे, मुद्दे नहीं बदले, यानी कि यहाँ पर ज्यादा काम नहीं हुआ। तो किस ओर इशारा कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद? जो यहाँ पर लास्ट सरकार रही है पीडीपी और बीजेपी की, उस ओर इशारा कर रहे हैं या कांग्रेस और एनसी की सरकारों पर इशारा कर रहे हैं जो पहले रही है? देखिए, गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े नेता हैं और इस समय जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी उसके जर्नैल थे, लेकिन जर्नैल दिल्ली में चले गए, बीमार हो गए और यहाँ पर जो उनके कैडर था वो अकेला पड़ गया। लेकिन बीच में आगे हैं, प्रचार भी किया, रोड शो भी किए डोडा में। लेकिन अब जो बयान आया है, ये बयान जो है मुझे लग रहा है जो एनसी कांग्रेस की सरकार, जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उसके ऊपर कटाक्ष था क्योंकि मुद्दे वही हैं। लेकिन उनका इशारा कश्मीर में है। कश्मीर में एनसी और पीडीपी को टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह के मुद्दे पिछली बार थे, जो वहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स पिछली बार थे, वही मुद्दे इस बार हैं।
जबकि जम्मू संभाग को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। यहां पर मुद्दे बदल चुके हैं। जम्मू में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर का, ये बड़े मुद्दे हैं। इसकी ओर गुलाम नबी आजाद कोई संकेत नहीं दे रहे। पवन जी, आखिरी सवाल आज मैं आपसे करूंगा कि आज प्रचार जो लाउड स्पीकर वाला, रैलियों वाला, वो थम गया दूसरे चरण के लिए। कल डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, इनसाइड बैठकें होंगी और परसों चुनाव है। आपको क्या लगता है, पहले चरण की जो रिकॉर्ड वोटिंग थी उसका रिकॉर्ड दूसरे चरण में टूटेगा, असर होगा उसका? मुझे लग रहा है टूटेगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारी की है, तमाम जो दूर दराज के इलाके हैं, वो चाहे रियासी का इलाका हो, उधमपुर के दूर दराज के इलाके हों, या फिर जो रजौरी पुंछ के इलाके हों, इन इलाकों में और कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर दूसरे चरण का मतदान है। हालांकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं है, लेकिन रियासी है, कटरा है, तो इनके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हर सुविधा वोटर तक पहुँचाई है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर सुरक्षा भी कड़ी है, और जितना चुनाव पहले फेज में हुआ है उससे यहाँ पर अब ग्राफ बढ़ेगा। वोट ज़्यादा पोलिंग होंगे और इससे भी ज़्यादा तीसरे में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की तैयारी पूरी है और यहाँ पर जो है ज़्यादा वोट पड़ेंगे और कैंडिडेट अब डोर टू डोर कैंपेन पे जुट गए हैं। बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जो है, अब हम इजाजत लेते हैं आपसे, और फिलहाल हम अपनी रिपोर्टर की नब्ज जारी रखेंगे। मगर अपने में व्यूअर से इजाजत लेने से पहले ये बता दूं कि आज हमारी एक टीम उधमपुर जिले के टूर पे थी और दूसरी टीम मैं यानी कि खुद और मेरे कैमरा पर गगनदीप सिंह सुबह से बसोली में पहुंचे हुए थे। बसोली से अभी हम महानपुर पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नब्ज जो है वोटर की वो टटोली जाए। तो चुनावी चालीसा में आज के लिए इतना ही। कल जो बाकी खबरें दिन भर की रहेंगी वो आपके तक पहुंचाएंगे, और कल आपको पूरी तरह से बसोली का खास कार्यक्रम भी दिखाएंगे। नब्ज वोटर की वोटर आखिर नब्ज से क्या लगता है कि कितना वोट होगा, इस बार बसोली किसकी होगी। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज, और चुनावी चालीसा को शेयर और लाइक करिए। आपका बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद।